Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome back to my channel Cooking with Afifa Zainab. How are you? Hope you all are fine. फ्रेंड्स, आज मैं आपसे देसी घी बनाने की बहुत आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने मिलाई जमा की हुई थी। घर में जो दूध आता है उस पर से जो मिलाई उतार के हम फ्रीज़ कर लेते हैं, तो उसको मैंने बिल्कुल नहीं दही बनाई उसकी, उसे नहीं जमाया, डायरेक्ट मिलाई को ही ग्राइंडर में डाला और पानी की कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं होती। ये आप इसमें मिलाई डाली मैंने और साथ ही पानी, और अब मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। ग्राइंड करने के साथ साथ ये देखा जाता है कि जी हाँ, अंदर से ब्लेड है वो भी वर्क करे, और बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना वरना मक्खन अच्छा नहीं बनता। बस पानी इतना ही इसमें ऐड करना है कि ब्लेड वर्क करे। ये चल रहा है और पानी का टेम्परेचर है नॉर्मल। इस वक्त वैसे सर्दियाँ हैं तो पानी ऑलरेडी ही ठंडा होता है, तो बहुत ठंडा ना मिलाई बहुत ठंडी हो ना पानी बहुत ठंडा हो। बस इस तरह वर्क करते करते खुद ही इसमें सारा मक्खन है वो ऊपर आ जाता है। अगर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया तो मक्खन बिल्कुल नहीं बनेगा, और इसी तरह अगर गर्म पानी का इस्तेमाल कर लिया तो मक्खन मेल्ट हो जाएगा, वो भी नहीं बनेगा। और ये सारा मक्खन तैयार हो गया माशाल्लाह से, बिल्कुल दानेदार मक्खन है। जस्ट मैंने मिलाई को ही ग्राइंड किया है, कोई मैंने दही नहीं बनाई। इसमें कोशिश करें कि पानी ना आए। एक्स्ट्रा पानी को फिर जलाने में टाइम लग जाता है, उससे फिर घी की रंगत पे असर होता है। बिल्कुल मक्खन दही मैंने ऐसे अच्छी तरह लिया। माशाल्लाह मक्खन कितना खूबसूरत है, येलो येलो से इसमें पहले ही घी का जो है वो महसूस हो रहा है कि इसके अंदर काफ़ी घी है। अच्छी तरह निकाल लिया इसमें से सारा मैंने इसको फ्लेम पे रखा है। शुरू में फ्लेम तेज़ होनी चाहिए। जब मक्खन को चूल्हे पे रखें फुल फ्लेम पे रखा, सलसल चम्मच चलाया, लेकिन जैसे ही ये मुकम्मल तौर पे मेल्ट हो जाए तो फिर फ्लेम लो कर दें, क्योंकि अगर तेज़ फ्लेम हुई तो ये उबल जाएगा। मुसलसल चम्मच, और जब थोड़ा गाढ़ा होने लग गया तो फिर इसमें मुसलसल चम्मच चलाया ताकि ये नीचे ना लग जाए। और इस सारे प्रोसीजर में अगर जो चूल्हे पे रखने का प्रोसीजर है ये मैक्सिमम आधा घंटा, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता। जितना इसमें पानी लस्सी कम होगी मक्खन में उतनी ही जल्दी घी बनेगी। अब ये देखें माशाल्लाह घी की रंगत देखिए, घी आ गया है ऊपर। और ये देखिए इसमें मैंने ना हल्दी ऐड की ना कोई इलायची ऐड की है। माशाल्लाह घी का अपना ही जायका, अपना ही कलर इतना खूबसूरत है, किसी इजाफी चीज़ की ज़रूरत नहीं। और शुरू में शीशे के बर्तन में बिल्कुल नहीं निकालना, क्योंकि घी बहुत गर्म होता है और वो बर्तन यकीनन जो है वो टूट जाएगा। इसलिए मैंने इसको पहले मेटल में निकाला। स्टेन कर लिया, अच्छा सा स्टेन हो, बारीक स्टेनर हो। माशाल्लाह बेहतरीन देसी घी तैयार है। बहुत आसान रेसिपी है। दही जमाने की कतई ज़रूरत नहीं कि मिलाई को पहले जमाओ और फिर उसको ग्राइंड करो, ऐसा हरगिज़ नहीं करें। मिलाई को